जमीन किसकी, इसे लेकर खींचातानी तेज हो गई है। कभी रेलवे तो कभी जिला परिषद इसे अपनी बताता है और इसे लेकर अब जांच अभियान भी तेज हो गए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पूजा टाकीज के पास जमीन को लेकर बुधवार को एक बार फिर रेलवे और जिला परिषद आमने सामने आ गए। जिला परिषद की ओर से बाउंड्री वाल निर्माण किया जा रहा था, जहां सूचना पर रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचकर काम रुकवा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार जिला परिषद ने उक्त जमीन की चारदीवारी निर्माण के लिए करीब 4 लाख रुपए के टेंडर निकाले थे। ठेकेदार द्वारा चारदीवारी का काम शुरू किया गया। इसी दौरान रेल कर्मचारी आरपीएफ के साथ पहुंचे और काम रोकने को कहा। सूचना पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी मौके पर पहुंची और आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह जमीन जिला परिषद की है, यदि रेलवे के पास कागजात हैं तो प्रस्तुत करें। इस दौरान एसडीओ कार्यालय में दोनों पक्ष रेलवे और जिला परिषद को बुलाया गया, जहां धनबाद सीओ भी मौजूद थे। जिला परिषद की ओर से कागजात दिखाया गया, जबकि रेलवे की ओर से सिर्फ जमीन की नक्शा दिखाई गई। इस पर एसडीओ ने रेलवे को 4 दिनों में पूरे कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में कागजात नहीं दिखाए गए तो जिला परिषद को चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए जाएंगे। डीडीसी सर के माध्यम से कि दोनों पक्ष जमीन पर जाकर उलझ रहे हैं, इस संदर्भ में थाना प्रभारी धनबाद से बात करके वो दोनों पक्ष को यहाँ पर मेरे चैम्बर में, अपना चैम्बर में बुलाएं और दोनों का कागजात चेक किया गया। जिला परिषद के द्वारा खतियान जिला परिषद के नाम से दिखाया जा रहा है, साथ ही 2022 का माफी प्रतिवेदन है, जमीन का सीमांकन किया हुआ उस रिपोर्ट भी दिखाया जा रहा है। साथ ही रेलवे से मांग किया गया तो रेलवे के द्वारा एक नक्शा दिखाया जा रहा है, जिसमें मानभूम डिस्ट्रिक्ट का साइन मोहर है। तो उनके द्वारा नकल निकालने के लिए अप्लाई किया गया है। इसलिए 4-5 दिनों का समय उनको दिया गया है ताकि वो अपना नकल निकालकर कागजात प्रस्तुत करें। तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि यह जमीन जिला परिषद की है। उक्त भूखंड पर मॉल का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर चारदीवारी निर्माण किया जा रहा था, लेकिन रेलवे द्वारा फिलहाल रोक दिया गया है। उनसे कागजात की मांग की गई है। इसके पास जो जमीन है जिसमें कल विवाद हुआ है, वो हमारा काम चल रहा था, क्योंकि वो जमीन जिला परिषद के खतियानी में भी दर्शाया गया है कि वो जिला परिषद की जमीन है। सीओ का भी रिपोर्ट है कि वो जिला परिषद की है। तो हमारा वहाँ पे टेंडर निकला हुआ था बाउंड्री वाल का, वो कार्य चल रहा था कल रात को, कल सुबह से ही। लेकिन शाम को रेलवे के कुछ कर्मी आए, जिन्होंने जबरन उस काम को रुकवाने का प्रयास किया। जैसे ही हम लोगों को इस मामले का पता चला, हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने कहा किस आधार पर आप इस ज़मीन को अपना बता रहे हैं। तो उनके पास सिर्फ एक मैपिंग, उनका खुद का मैपिंग किया हुआ एक पेपर है उनके पास, और उसके बाद उस ज़मीन का कोई भी कागज़ उनके पास नहीं है। जैसे ही वह माहौल गर्म हुआ तो हम लोगों ने एसडीओ को फ़ोन किया, एसडीओ के बुलाया, धनबाद के सीओ को बुलाया। उनके सामने हम लोगों ने सारे अपने पेपर्स को रखा और रेलवे को भी बुलाया गया कि आप सारे, आपके पास क्या कागजात हैं जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन आपका है। तो उनके पास कोई भी पेपर नहीं है, तो उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखा सके। एसडीओ ने भी ये क्लियर कर दिया कि जिला परिषद के पास सारे कागजात हैं। कागजात ये ज़मीन जिला परिषद का है, लेकिन उनके कहने अनुसार हम लोगों ने उन्हें 3 दिन का टाइम दिया है कि अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप लाएं, हम उसे देखेंगे, और नहीं तो हम लोग फिर से 3 दिन के बाद वहाँ अपना काम को शुरू करेंगे। और अगर आगे कोई भी दखल अंदाजी रेलवे करती है तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, वहाँ बाउंड्री वाल करके मॉल बनना है, जिसका प्रस्ताव अभी रांची भेजा गया है। उसका जैसे ही हम लोग को अनुमति मिल जाएगा, हम लोग वहाँ मॉल का काम शुरुआत करेंगे। बहरहाल देखना होगा, एक तरफ रेलवे का दावा है कि जमीन उसकी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट, कोच रेस्टोरेंट बनाने की पहल की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद का कहना है कि जमीन उनकी है और यहाँ पर अभी जितने भी जमीन है उनके जो कब्जे हैं उनको चिन्हित कर उनको मुक्त कराया जा रहा है। वहाँ पर कार्य किए जाएंगे ताकि जो राजस्व की हानि हो रही है उसकी प्राप्ति हो सके। अब कागजातों की जांच के बाद जिला प्रशासन के क्या निर्देश होते हैं यह देखना होगा। यह वाकई में ये जमीन किसकी है, क्या कुछ निर्देश आते हैं, जाँच के बाद ही मालूम चल पाएगा। एसडीएम ने 4 दिनों का समय दिए हैं। इसे 4 दिनों में किस प्रकार के कागजात रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और अपनी ज़मीन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई सामने आती है देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।